हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको गोपाष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाले हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन गायों का और बछड़ों का पूजन किया जाता है, जिनके पूजन से हमें अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही हमारे घर से दुख दारिद्र्य का नाश होता है और अपार सुख संपदा की प्राप्ति होती है, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। और जिन भी दंपत्ति को संतान प्राप्ति में देरी हो रही है, उन्हें आज के दिन गाय बछड़े का पूजन जरूर से करना चाहिए। तो आप गाय का पूजन किसी गौशाला में जाके कर सकते हैं, जहाँ कहीं भी गाय बंधती हो वहाँ जा सकते हैं। और अगर आपके घर के आसपास कहीं गाय नहीं मिलती हैं, किसी ऐसे शहर में या देश विदेश में आप रहते हैं, तो घर में ही आप गाय का पूजन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप घर से बाहर जाके गाय का पूजन कर रहे हैं तो श्री कृष्ण का ध्यान आप जरूर से करें। और अगर आप घर के मंदिर में गाय का पूजन कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल की पूजा ज़रूर करें। आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं हैं तो श्री कृष्ण भगवान का कोई फ़ोटो या मूर्ति आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें हल्दी मिले हुए जल से गाय को और श्री कृष्ण भगवान को यानी कि अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। और अगर आप घर के बाहर जाके पूजा कर रहे हैं तो भी पूजा की विधि सेम ही रहेगी, ठीक है। आप इसी तरह से गाय और बछड़े को स्नान कराएं। और अगर स्नान कराना संभव ना हो पाए तो आप एक पात्र में गंगाजल ले जाएं और फूल से गंगाजल छिड़क के भी आप उनका पूजन कर सकते हैं। अगर आपके दरवाजे पर रोज़ाना गाय आती है तो भी आप गाय का पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर दें सुंदर सा। तो फ्रेंड्स, सभी के मन में ये सवाल आता है कि गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है। तो देखिए, कहते हैं श्री कृष्ण भगवान जब 6 वर्ष के हुए तो उन्होंने यशोदा मैया से कहा कि मेरी गाय चराने की इच्छा है। लेकिन यशोदा मैया ने उनसे मना कर दिया कि लाला अभी तुम बहुत छोटे हो। ऐसा सुनकर लाला जिद करने लगे तो यशोदा मैया ने कहा कि अच्छा जाओ नंद बाबा के पास, वो जैसा कहें तुम वैसा करना। तो जब लाला ने नंद बाबा से पूछा तो नंद बाबा ने कहा कि जब कोई शुभ मुहूर्त होगा उस दिन से तुम गाय चराने जाना। और देखते ही देखते कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को वो शुभ मुहूर्त आ गया, जिस दिन कान्हा जी अपनी गाय को चराने पहली बार घर से निकले थे। तो कहते हैं गाय बछड़े को स्नान कराया गया, सुंदर से उनको वस्त्र आभूषण पहनाए गए। सुंदर सजी हुई गायों को लेके श्री कृष्ण भगवान चराने के लिए निकले। तो कहते हैं कि उस दिन श्री कृष्ण भगवान और गाय माता दोनों ही इतनी प्रसन्न मुद्रा में थे कि हर किसी के मन की मनोवांछित इच्छा को पूर्ण करते जा रहे थे। उसी दिन से गोपाष्टमी मनाई जाने लगी। गोपाल नाम है हमारे कान्हा जी का। गोपाल मतलब गौ को पालने वाला। तो गाय बछड़े के साथ कान्हा जी की पूजा भी हमें आज के दिन ज़रूर करनी चाहिए। और क्योंकि गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय देवता हैं तो गणेश जी का ध्यान आप ज़रूर करें, या फिर अलग से चौकी आप लगा रहे हैं तो उन्हें पूजा में विराजमान जरूर से करें। और शुद्ध देशी घी का या फिर तिल के तेल का दीपक आप प्रज्वलित करें। धूप दीप जलाने के बाद सभी को आप टीका चंदन करें, चंदन लगाएं, रोली लगाएं, अक्षत चढ़ाएं। इस तरह से आप पूजन करें। तो फ्रेंड्स, गाय माता को तृप्त करने से जीते जी तो हमें सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती ही है। साथ ही कहते हैं अगर गाय माता का दान किया जाए यानी कि गौ दान किया जाए तो मरने के बाद जो हमें वैतरणी नदी पार करनी होती है ना, वो हम गाय माता की पूंछ पकड़ के बड़ी ही आसानी से पार कर लेते हैं, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमें अपने जीवन में गौदान ज़रूर से करना चाहिए एक बार। तो यहाँ पे देखिए, हमने वस्त्र पहना दिए हैं गाय माता को। अच्छा, आज के दिन ना हल्दी के, मेहंदी के और रोली के थापे आपको ज़रूर लगाने हैं। और हो सके तो आज के दिन आप एक घंटी गाय माता के गले में ज़रूर से बांधें। वो पीतल की हो सकती है, चांदी की हो सकती है, जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से करें। तो आपके घर में किसी भी धातु की गाय है तो आप उनका पूजन कर सकते हैं। और गाय ना हो तो आप मिट्टी की गाय बना लें, उनका आप पूजन करें। और भोग में देखिए, गाय माता को हम यहाँ पे भीगी हुई चने की दाल और गुड़ का भोग लगा रहे हैं। आप चाहें तो जो हरे मूंग की दाल आती है ना, वो आप भिगो के वो भी गाय माता को खिला सकते हैं।
और गुड़ आप ज़रूर खिलाएं। गुड़ का आप दान भी कर सकते हैं, 1.25 किलो गुड़, 2 किलो, 5 किलो, जितना चाहें उतना। उसके बाद हरा चारा, अगर आप गौशाला में पूजा करने गए हैं तो वहाँ चारा आपको मिल जाएगा, वहीं से खिला दें। और आप घर से रोटी, पराठा, पूड़ी आप बना के ले जा सकते हैं। हलवा, लड्डू, खीर आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा केले ले जा सकते हैं, केले भी गाय माता को खिलाए जाते हैं। और एक पात्र में देखिए हम जल रख रहे हैं गाय माता के लिए। आप अपने घर पर आई गाय माता को भोजन खिलाएं, पानी पिलाएं, इस तरह से उन्हें तृप्त करें। और देखिए कान्हा जी को तुलसी पत्र हमने अर्पित कर दिया है, माखन मिश्री का भोग लगा दिया है। और जो भी फल हैं उनका आप भोग लगा सकते हैं, मैंने संतरे का भोग लगाया है। और देखिए कुछ दक्षिणा गाय माता के लिए हमें ज़रूर से निकालनी है। अच्छा, कुछ लोग गाय माता के नाम की सुहाग सामग्री भी दान करते हैं, साड़ी या शॉल दान करते हैं। आप देख लें, आपकी इच्छा हो तो वो कर सकते हैं, नहीं तो आप गाय माता का पूजन करके उन्हें भोजन कराएंगे, उनकी आरती करेंगे, इससे भी वो तृप्त हो जाएंगी। और हल्दी, मेहंदी, रोली के टीके आप ज़रूर लगा लें। उसके बाद हाथ में पुष्प और अक्षत लेके गोपाष्टमी की हमने कथा सुन ली है। उसके बाद हम करेंगे आरती। तो आरती मैं यहाँ पे कपूर से कर रही हूँ, आप दीपक से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से गोपाष्टमी पर गायों का, श्री कृष्ण भगवान का पूजन करने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, हमें अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आप सभी भक्तजन गायों का पूजन आज के दिन ज़रूर करें। अच्छा, 2024 में 9 नवंबर को गोपाष्टमी मनाई जाएगी। तो इस तरह से पूजन आप अपने घर में भी कर सकती हैं। बाद में जो भी चीज़ें आपने गाय माता के लिए निकाली हैं वो किसी भी गौशाला में जाके आप दान कर दें। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर से करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।